बिहार वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं आया है तो लाखों बुजुर्ग परेशान। दोस्तों, अगर आपके खाते में भी अभी तक बिहार वृद्धा पेंशन के तहत पैसा नहीं आया है तो लाखों बुजुर्ग जो है सो परेशान हो रहे हैं। आखिरकार मेरा अभी तक 3 महीना का रुपया रुका हुआ था, मार्च का, अप्रैल का और मई का, और अभी तक हमारे खाते में पैसा नहीं आए हैं। तो अब क्या करना होगा? दोस्तों, यहाँ पे 7 ऐसे काम करें जिससे आपको जो है ना से जल्द रुपया मिल जाएँगे, ठीक है ना? तो पूरी जो भी 7 काम है इस वीडियो में पूरी जानकारी दिया जाएगा, कौन ऐसे काम करना होगा जिसके तहत आपके बैंक अकाउंट में जो भी रुपया रुका हुआ है या फिर जो भी रुपया पेंडिंग में है, सारे रुपये आपके बैंक अकाउंट तक आ जाएँगे। और क्या-क्या गलती किए होंगे जिसके तहत अभी तक आपके बैंक अकाउंट में रुपया नहीं आया है, उन सारे गलती का भी इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समस्या क्या है? दोस्तों, इस समय बिहार के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ लाभार्थी को खाते में वृद्धा पेंशन की राशि नहीं पहुँची है। कई बुजुर्ग रोज़ बैंक खाता चक्कर जो है सो चक्कर जाके लगा रहे हैं, ठीक है? और कई लोग पासबुक अपडेट करवा रहे हैं। कई लोग जनसेवा केंद्र और प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि वो जो है सो बार-बार चेक कर रहे हैं आखिरकार मेरा वृद्धा पेंशन का पैसा जो है सो अभी तक मेरे अकाउंट में आखिरकार आया क्यों नहीं है, ठीक है ना? लेकिन लेकिन फिर भी उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर पैसा क्यों नहीं आया है। यही वजह है कि जिनकी हज़ारों परिवार चिंता में है दोस्तों, ठीक है? उसको साफ-साफ रियली पता नहीं चल पाते हैं आखिरकार किसके कारण जो है सो हमारे अकाउंट में अभी तक वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं आया है। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कि इसे पेंशन का पैसा क्यों रोक सकता है। आपको समझना होगा सबसे पहले आखिरकार मेरा पेंशन का पैसा रुकता है तो क्यों रुकता है, ठीक है ना? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर पैसा क्यों नहीं आया? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। चलिए अब इन सभी कारणों को हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। पहला कारण ये हो सकता है आपका पेंशन का पैसा नहीं आने का आधार और बैंक खाते की समस्या। यदि आपका आधार जो है सो बैंक खाते से लिंक नहीं है या लिंकिंग में कोई तकनीकी त्रुटि हो तो भुगतान रुक सकती है। इससे पहले भी मैं बार-बार बोल रहा भाई, आधार को जो है ना सो बैंक खाते से लिंक रखना होगा। दूसरा काम ई-केवाईसी अधूरी होना। सरकार समय-समय पर लाभार्थी का सत्यापन करवाती है। यदि ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है तो भुगतान रोक दिया जाएगा। और इससे पहले भी मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आप सभी ई-केवाईसी करा लीजिए, जब भी रुपया डालेगी सरकार आप सबके बैंक अकाउंट में आ जाएँगे, ठीक है? लेकिन कोई अगर सीरियस नहीं लेते हैं, उसी का रुपया यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है? जिसका ई-केवाईसी पूरा हुआ है उसका रुपया आ रहा है, अगर जिसका ई-केवाईसी नहीं हुआ है उसी का रुपया यहाँ पे रोका जा रहा है, ठीक है? और तीसरा कारण बैंक खाता निष्क्रिय होना, यानी कि बैंक खाता बंद हो जाता है, लंबे समय से खाता में लेन-देन नहीं हुआ तो बैंक खाता जो है सो बंद हो जाते हैं। चौथा कारण दस्तावेज में गलती, जन्म तिथि, आधार जो भी कुछ हो, जो भी दस्तावेज है अगर उसमें थोड़ा-सा भी कहीं से भी अगर उसको गलती पाया जाता है तो वो भी रुपया आपके अकाउंट में नहीं आएँगे। जैसे नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, बैंक के विवरण में छोटी-सी गलती हो तो भुगतान रोक सकती है। इसके तहत दोस्तों आपको क्या होता है, भुगतान को यहाँ पे रोक दिया जाता है। पाँचवां कारण यहाँ पे हो सकता है कि लाभार्थी सत्यापन, कई बार विभाग पत्र और लाभार्थियों की सूची में जाँच करता है और जाँच पूरी होने तक भुगतान में देरी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक मान चलिए आप सब सारा काम कर दिए हैं, तो कई बार जाँच करते हैं, जैसे जाँच होगा तो आपका जो है सो जो भी है सत्यापन पूरा होगा, उसके बाद आपके अकाउंट में रुपया आ जाएँगे। छठा कारण तकनीकी अपडेट, कभी-कभी पोर्टल अपडेट, सर्वर समस्या, भुगतान ये सभी आ सकते हैं। मान के चलिए अगर रुपया भेजे हैं लेकिन आपके अकाउंट में डाल दिए हैं, कई समस्या और कई सर्वर के कारण आपके अकाउंट तक नहीं आए हैं, तो कुछ वेट कीजिए, आपको रुपया यहाँ पे मिल जाएँगे। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, अगर आपके रुपया अभी तक नहीं आया है तो अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने नहीं है। इन कदमों को ध्यान से समझना होगा सबसे पहले आपको, ठीक है ना? इन कदम को आप सभी को अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले बैंक जाए और पासबुक अपडेट करवा ले और बैंक से पूछिए कि आपका खाता सक्रिय है या फिर नहीं। सक्रिय का मतलब हो गया आपका खाता चालू है या फिर नहीं। आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं, इसकी पुष्टि करना होगा। आपको बैंक जाके ये सब पूछना होगा, मेरा बैंक जो है आधार से लिंक है या फिर नहीं। अपनी पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य या प्रखंड सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं जहाँ से आपका यहाँ पे पेंशन दिया जाता है। यदि ई-केवाईसी लंबित हो तो पूरा तुरंत कराएँ, यानी कि आपका ई-केवाईसी अगर नहीं हुआ है तो उसको तुरंत जो है सो ई-केवाईसी कराएँ और अपने सभी दस्तावेज की जाँच कर लें। यदि कोई गलती मिलती है तो सुधार कर आवेदन दें। याद रखिए जितनी जल्दी हो अपनी जानकारी की जाँच कर लें और उतनी ही जल्दी समस्या समाधान हो सकती है। जितना जल्दी हो, अगर आपको लगता है हमको कहीं से दिक्कत हो रहा है तो उसको समस्या का समाधान करके उसको आगे को जल्दी से सबमिट कर देना है ताकि आपको रुपया जल्दी आपके अकाउंट में आ सके। महत्वपूर्ण सवाल है कि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर कई
तरह का अफ़वाह फैल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे कोई कहता है कि इसे पेंशन बंद हो गया और कोई कहता है कि इसे नाम काट दिया गया और कोई कहता है कि इसे अब पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं देखो बिना आधिकारिक जानकारी से किसी भी खबर का भरोसा ना करें। हमेशा संबंधित विभाग, पंचायत कार्यालय या बैंक से बैंक से सही जानकारी आप सभी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है नाम कट सकता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों बिहार वृद्धा पेंशन सिर्फ़ एक सरकारी योजना नहीं है, उन बुजुर्ग माता-पिता, दादा-दादी के लिए जो है ना सहारा है, जिनकी पूरी ज़िंदगी परिवार और समाज के लिए मेहनत की है। इसीलिए अगर आपके घर में भी कोई लाभार्थी है और उनका पैसा नहीं आया है, तो उनकी मदद कीजिए, ठीक है? किसी तरीक़ा से जो सारे काम उसको कर दीजिए, उनका मदद कीजिए ताकि उसके बैंक अकाउंट में सारे रुपये आ सकें। और उनके दस्तावेज़ जाँचिए और सही जगह पर संपर्क कीजिए। उम्मीद है कि आपकी समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाएँगे और पेंशन की राशि आपके खाते में पहुँच जाएगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों ये पूरा जानकारी था, आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे और आप सभी एक बार ज़रूर बताएँगे केवाईसी जो है सो आप सभी किए थे या फिर नहीं, ये सब ज़रूर बताना है येस या नो। और आप सभी का अगर आपके अकाउंट में आ गए रुपया तो कितना है, अगर नहीं आया तो कितना है, यानी कि सारे ओपिनियन आपके लिए खुला रहेगा, ठीक है? आप सभी अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू।